मैं सुरेंद्रन, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय संगठन मंत्री, मेरा दिल्ली केंद्र है। इस बार जो भारत में भारतीय रेलवे में एक कुल मिला के 17 जोन और 2 उत्पादन केंद्र, यहाँ 19 जगह में रेलवे में चुनाव हो रहा है। 11 साल के बाद ये होने वाला चुनाव है। इस बार चुनाव में भारतीय मजदूर संघ के संबंधित 19 एसोसिएशंस, हमारा यूनियंस जो है 19 जगह में चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार चुनाव का एक बड़ा विशेष विषय ऐसा है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, रेलवे में काम करने वाला भिन्न भिन्न कैडर्स, रेलवे का ट्रैकमैन एसोसिएशन, रेलवे का ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन, चीफ लोको इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन, रेलवे में काम करने दिव्यांग एसोसिएशन, ये सभी तरह का संगठन, कैडर प्लस कास्ट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे मजदूर संघ का हमारा यूनियन का समर्थन कर रहा है। इस बार का चुनाव का मेजर 4 मुद्दा हम लोगों ने विषय किया है। एक है पुरानी पेंशन लागू करने का एक मेजर मुद्दा, 8वें पे कमीशन के लागू करने का विषय, रेलवे में जो जितना लगभग 7 लाख के भर्तियाँ है वो उनका भर्ती पूरा करने का, वैकेंट पोस्ट फिलअप करने का, और वैकेंट पोस्ट भी परमानेंट नौकरी चाहिए, ठेका मजदूर आउटसोर्स नहीं चाहिए। इसी तरह का रेलवे में जो भिन्न भिन्न एंगल में बैकडोर से जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, हम लोग इसको खिलाफ है। ऐसा नीतिगत मामलों के ऊपर हम लोग लड़ रहा है। इसी तरह का दैनंदिन मुद्दा जो है, रेलवे ट्रैकमैनों का मुद्दा रहता है। एक ट्रैक मेंटेनर जो है रात भर काम करना पड़ता है और उनके लिए लगभग 8-8 किलोमीटर जाना दाना, और जो अभी कोहरा का समय में बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है। इसीलिए हम लोग भारत सरकार को एक मुझे डिमांड रखा है, आने वाला 6 महीनों में हम लोगों ने, आप लोग सरकार ने उन लोगों के लिए रक्षक कवच करके एक डिवाइस देना चाहिए, जिसके कारण रेल मूवमेंट समझ में आता है। हमारा एक भारत सरकार से बातचीत करने के बाद एक सफलता मिली है। एक ट्रैक मेंटेनेंस के लिए सरकार ने एक उनका प्रमोशनल पॉलिसी के लिए एक सब कमेटी डाला है, ये हमारा प्रथम सक्सेस है। इसी तरह का रेलवे इंजीनियर्स का बड़ा मुद्दा रहता है, उनके लिए भी एक सब कमेटी डाला है। तो इस तरह का दैनंदिन मुद्दों के लिए आप लोग स्वीकृत करना चाहिए। रेलवे में काम करने वाला महिला लोगों को भिन्न भिन्न तरह का समस्या रहता है। जैसे रेलवे में इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाला ट्रैक्शन डिपार्टमेंट बोलता है, वहाँ का महिला लोगों के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं मिलता है। वो इसके लिए उस तरह का एक सुरक्षा का आप लोगों ने कवर देना, ये हमारा एक मेजर मुद्दा है। इसी तरह का लोको पायलटों का, गार्ड्स का ऐसा दैनंदिन मुद्दा लेकर हम लोगों ने इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं। हमारे संपूर्ण विश्वास है ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन, इस तरह का कैडर एसोसिएशन का समर्थन में हम पूरा का पूरा रेलवे में जीतकर इस बार मान्यता प्राप्त रखेंगे। हम माध्यमों के द्वारा सभी रेल कर्मचारियों के लिए एक विनती करते हैं कि इस बार भारतीय रेलवे मजदूर संघ के मौका देके नया इतिहास बनाने की हम लोग विनती करते हैं। DL बैरवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन। 2006 से पहले भारतीय रेल के अंदर ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए कोई चुनाव नहीं होते थे, और वर्षों से जो ट्रेड यूनियन काम कर रही थी वही चली हुई थी। लेकिन BRMS के संघर्ष के बाद में ये अवसर हमको मिला कि हम लोग अपनी ट्रेड यूनियन चुने जो कर्मचारी हित में काम करे। उसके बाद 2 इलेक्शन हुए हैं 2006 के बाद में। उन दोनों इलेक्शन में हमने डिफरेंट ट्रेड यूनियन का समर्थन किया, और जहाँ जिसका समर्थन किया वो जीती, और जहाँ नहीं किया वहाँ वो हार गई। इस बार हमने जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी है उसने BRMS एफिलेट ट्रेड यूनियन है उनको समर्थन करने का निर्णय किया है। और वो इसलिए किया है कि जो सैकड़ों सालों से ट्रेड यूनियन चल रही हैं भारतीय रेल के अंदर, वो अब उनका जो मुख्य उद्देश्य था उससे वो अलग हट गई हैं और कर्मचारी हितों के साथ में समझौता करने लगी हैं। और बार बार जैसे आपने देखा OPS का मसला है, OPS से NPS ये लोग लाए, इन्होंने सहमति दी। जब कर्मचारी इसके खिलाफ गए तो इन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन करे, लेकिन फाइनली वो UPS के लिए एग्री हो गए, और इससे रेल के अंदर जो कर्मचारी हैं उनमें भारी रोष व्याप्त है। ऐसे ही जो रेल के अंदर कैडर घट रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आउटसोर्स हो रहा है, जो आम आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है,
और ट्रेड यूनियन चुपचाप बैठी हुई हैं एक तरह से। तो अब समय आ गया है कि हम एक नई ट्रेड यूनियन को, जो कैडराइज ट्रेड यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ की एफिलेटेड है, BRMS, उसको पूरे देश में हम समर्थन कर रहे हैं। और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा सबका वोट मिला करके और सब जगह BRMS एफिलेटेड ट्रेड यूनियन चुनाव जीतेगी और कर्मचारियों के जो मसले हैं उन पर काम करेगी और हम लोग इनका पूरा साथ देंगे। 4, 5 और 6 दिसंबर को इलेक्शन होंगे, 3 शेड्यूल में अलग अलग होंगे और इनमें पूरे देश के अंदर इन 3 तिथियों पर चुनाव होंगे।